नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। धराली आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन की सघन निगरानी के बाद प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पौड़ी जनपद के ग्रामीणों के आंसू पहुंचने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतरे। सीएम धामी ने पौड़ी के थलीसैंण और पाबो ब्लॉक में सेंजी, बाकुंडा, बुरांसी गांव में आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनके आंसू पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को तत्काल मदद देने का आश्वासन दिया, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत गुरुवार ने आपदा से ग्रसित बाकुंडा और सैंजी गांव का दौरा किया और आपदा से हुई भारी क्षति का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि कल 6 अगस्त को पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंण और पाबो ब्लॉक के कई गांवों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया था। बादल फटने के बाद बुरांसी और बाकुंडा गांव में कुछ लोग लापता हो गए थे, जबकि सैंजी गांव में घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस आपदा में 2 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि बाकुंडा गांव में नेपाली मूल के 5 मजदूर लापता अभी भी तक हैं। छह अगस्त को हुई भारी बारिश का भयावह मंजर अब सामने आने लगा है। जनपद के पाबुआ और थलीसैंण ब्लॉक इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। पाबो ब्लॉक के कियार्द, कलुण, सेंजी, बुरांसी गांव से लेकर थलीसैंण ब्लॉक के बाकुंडा गांव तक भारी नुकसान हुआ है, जहां 5 नेपाली मजदूरों के बहने की सूचना थी, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अतिवृष्टि के चलते कई घरों में मलबा घुस गया है, सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और ग्रामीणों की आजीविका पर गहरा संकट मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अस्थायी राहत शिविरों में खाने पीने की व्यवस्था की गई है और मेडिकल टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। शासन द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए राशन किट, त्रिपाल व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। नुकसान है कि मेरे 2 साल अभी टूट गया, मेरे गोर भी फंसा झीली और खेती पाती नुकसान मकान वाला को यूं खाता मकान भी 30 बटे चल गया, मतलब 20 बटे भी दे सको। अभी बता तुम हमसे क्या मन जान का वही मब्बू टूट गया का पर सारे ले जान हम ये मबड़ी दे कर सकना हम अब आ राजा रोनता तब के का नाम मतलब गौशाला चलेगी सर हमारी, और फाउंडेशन बैठ रहा नीचे। अगर ऐसे बारिश होते रहे तो बैठ जाएगा मकान का फाउंडेशन, बैठ जाएगा हमारा। 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे करीब हुआ जो बड़ा वाला जो आया है ना, तो कम ही था पहले, वो किसी तरह हमने वो निकाल दिए पहले पशु। अब तो रास्ता भी निकल गया, अब रास्ता भी नहीं आने जाने कुछ नहीं। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान सर आज के समय में महंगाई के जमाने के समय में अगर पूरा हम काम करेंगे तो 7-8 लाख रुपए तो आराम से लगेगा। पाबो विकास खंड के लिए कल रात की बारिश, जो कि 12 घंटे से ज्यादा की बारिश थी, एक आफत की बारिश साबित हो चुकी है। बुरांसी गांव में कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 महिलाएं, और सैंजी गांव में भी बहुत नुकसान हुआ है। और अभी यहाँ पे जहां हम खड़े हैं, कलगड्डी का ये NH 121 के सामने वाला पुल सुबह 7 साढ़े 7 बजे पूरा निस्तानाबूद हो गया है। और जिस क्षेत्र के मैं अभी सुबह से जिस क्षेत्र में बना हुआ था, ग्राम क्यर्द, पट्टी, खात्स्यों, वहां पे लगभग 3 परिवारों को स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां भी बादल तो नहीं फटा है, परंतु ज्यादा बारिश होने के कारण उनके घर के आगे के पुश्ते, लैट्रिन, वो सारा खत्म हो चुका है। ग्राम सभा कलण में, जो कि खात्स्यों पट्टी के ही अंतर्गत है, वहां भी 3-4 परिवारों को अलग अलग घरों में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस पूरी बारिश को हम आफत की बारिश मानेंगे। और कुछ थलीसैंण की तरफ भी एक सूचना मिली है कि उस साइड कुछ नेपाली मजदूरों के हताहत होने की खबर है। मौसम के साफ होने और चिनूक हेलीकॉप्टर के धराली पहुंचने के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी आई है। राहत बचाव दलों द्वारा अभी तक कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, जहां से उन्हें उनके गंतव्य पर भेजने की तैयारी की जा रही है। हर्षिल से 35 लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया। सचिव आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि अब तक 274 लोगों को गंगोत्री एवं अन्य क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हर्षिल से बाहर निकाला गया, जिसमें 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है, जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित लाया गया।
कितने पर्यटक को किया रेस्क्यू? गुजरात के 131 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे 123 और मध्य प्रदेश में 21 और यूपी के 12 पर्यटक और राजस्थान के 6 पर्यटकों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के 131 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया, महाराष्ट्र के 123 को किया गया, मध्य प्रदेश के 21 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया, यूपी के 12 और राजस्थान के 6 को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के 7 पर्यटक को रेस्क्यू किया गया, असम के 5, कर्नाटक के भी 5, तेलंगाना के 3 और पंजाब के 1 पर्यटक को रेस्क्यू किया गया इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 दिन हो गए हैं, जिसमें अभी तक 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आईटीबीपी की टीम ने 44 लोगों को सुरक्षित निकाला है। सभी प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। गंगोत्री में फंसे लोग, गंगोत्री में यात्री और स्थानीय समेत कुल 448 लोग, 448 में से 279 लोगों को लाया गया हर्षिल और रेस्क्यू किए गए लोगों में 25 लोग बीमार हैं। आईटीबीपी मेडिकल कैंप में किया गया भर्ती, 147 यात्रियों को रेस्क्यू करके मातली लाया गया। माझं नाव अशोक किसन बोर आहे। मी पुणे महाराष्ट्रावरून आलेलो आहे। गंगोत्रीला दर्शनासाठी गेलो होतो। आम्ही पुढे गेल्यानंतर मागं सकलन झालं आणि आम्हाला तिथल्या गव्हर्नमेंटने आणि पोलिसांनी एवढं सहकार्य केलं की आम्हाला सगळ्या रूम फ्री दिल्या, यायचं जायचं पण फ्री केलं, त्यांनी जेवण बी फ्री दिलं आणि राहायची एकदम व्यवस्थित व्यवस्था केली। या सरकारचे धन्यवाद फार आहेत, कारण त्यांनी शासनाने व्यवस्थित यंत्रणा राबवून आज आम्हाला इकडं हेलिकॉप्टरने इकडनं आणलेलं आहे। फ्रीमध्ये राहणं दिलंय सगळं आणि जेवण पण फ्री आहे। माझं नाव माणिक बबन ढोरे, महाराष्ट्र, पुणे, राजगुरुनगर तालुका, खेड जिल्हा पुणे। आम्ही गंगोत्रीमध्ये चाललो होतो यात्रेकरू म्हणून। आम्ही गेल्यानंतर आम्ही त्या तेरवली गावामध्ये असताना एक 10 मिनिटं नंतर हे झालेलं अपघात झाला, पण आम्हाला गव्हर्नमेंटची चांगली व्यवस्था केली, राहण्याची पण चांगली व्यवस्था केली। दररोज आम्हाला पोलीस अधिकारी येत होते आणि आमची चौकशी करत होते, राहण्यासाठी फुकट आणि जेवण पण फुकट होतं। परत येताना पण हेलिकॉप्टरने त्यांनी आणले, चांगली सोय केली। सरकारचा धन्यवाद देतो। शहाजी खेड़कर है, जो हम गंगोत्री में पिछले 2-3 दिन से रुके हुए थे। आज सुबह कुछ मिलिट्री की गाड़ियों ने जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ तक तो हम कुछ पैदल, कुछ उनकी गाड़ियों से आ गए। फिर उसके बाद में हेलीपैड में जो गांव था वहाँ पे भी बहुत बढ़िया सुविधा दी। मिलिट्री वालों ने और प्रशासन ने बहुत बड़ा काम किया जो हमें यहाँ तक छोड़ दिया। वहाँ भी गंगोत्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। होटल वाले व खाने वाले सब दे रहे हैं, सब होटल भी फ्री में मिल रहे हैं, खाना वाना मंदिर कमेटी की सब और से भी वो सब ठीक तरह से हो रहा है। नाम हरिंद्र चौहान है, मैं देहरादून का निवासी हूँ। मैं हर्षिल जा रखा था अपना एक कंस्ट्रक्शन के लिए, और वहीं पे उस टाइम हमारे सामने ही आपदा आई और हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट के थे वहाँ के काफ़ी लोग, लेबर जो थे 20 से 25 लोगों की वहाँ पे देहांत भी हो गया उसमें दब के। बट शासन ने इस टाइम पे, शासन प्रशासन ने बहुत ही ज़्यादा संयम से और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया लोगों को, और खाने पीने और रेस्क्यू करने का तरीका, और जो हमें हेली सर्विसेज के द्वारा यहाँ उत्तरकाशी तक सेफ जगह पे लाया गया। बहुत ही शुक्रिया सीएम साहब धामी जी का इस चीज़ के लिए, और बहुत ही अच्छी सुविधाएं थी। गंगोत्री में यात्री और स्थानीय समेत कुल 448 लोग, 448 में से 279 लोगों को लाया गया हर्षिल। रेस्क्यू किए गए लोगों में 25 लोग बीमार थे। आईटीबीपी मेडिकल कैंप में किया गया उनको भर्ती, और 147 यात्रियों को रेस्क्यू करके मातली लाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू किए गए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धराली में आई इस आपदा की घटना की कहानी इन लोगों की जुबानी सुनी। इन लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस आपदा को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। तो मतलब जब हम लोग
होटल में थे तो तभी ये सब हुआ था, लैंडस्लाइड वगैरह। जस्ट हमारे होटल के आगे पूरा ये मलबा वगैरह भर गया था। फिर हम लोग वो देखे और तुरंत निकल गए, हमारा बैग पैक करके। धराली में थे आप लोग उस समय? उसके जस्ट बगल में एक होटल में। और फिर मतलब बैग पैक करके निकल गए और आर्मी कैंप में आ गए, रेस्क्यू कैंप में। फिर वहाँ पता चला कि सिर्फ हमारा होटल बचा, बाकी सब रह गए। एक और आ गया था, 2 आया था ना। हाँ, 2 बार आया। 2 आया था। फिर बाद में पता चला सिर्फ वो होटल है, बाकी सब मतलब जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया वो सब रेस्टोरेंट सब गए। उसी समय शाम को निकल गए थे? पहला तो 1:30 बजे के आसपास हुआ। 1:30 बजे हमने देखा और तुरंत निकल गए लगेज लेके। हमने रुका नहीं, कुछ भी नहीं, बस लगेज लेके निकल गए, भाग गए। अब हमारे पास एक कॉल आती है हमारे कि एक्चुअल में धराली में कुछ ऐसी हादसा हो चुका है। जब हमने हादसे के लिए जैसे ही हम हरसिल के ब्रिज पर पहुंचे तो हमने देखा उसमें सिलेंडर वगैरह ऐसे होटल्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही थी। हमने अपने आप को सेव करने के लिए फिर हम वो आपका आर्मी कैंट की साइड दूसरी ओर। आप लोग हरसिल में थे उस समय? हाँ जी सर। तो हम जैसे ही ऊपर पहुंचे तो हमने देखा आर्मी कैंट के बेस पर वहाँ पर भी बादल फट चुका था। जो हमारे हरसिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है सर, वो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था। तो हमने अपने आप को बचाने के लिए फिर हमारे जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। घर पहुँच जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग सब लोग साथ में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं सर मखुआ से। थैंक यू सर। आप जब आए तो उसके बाद से सहारा बन गया। चलो आने ले जाने का क्रम सब हो गया। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। निकाल लेंगे अभी सब लोग। और कितने लोग हैं? मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने धराली आपदा से प्रभावित बहनों से भेंट कर उनके आंसू में छिपा दर्द महसूस किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रदेश के सभी लोग इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के शिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकालने तक राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा। हर जरूरत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से रेस्क्यू ऑपरेशन की आज सुबह समीक्षा की। उत्तरकाशी में आपदा आने के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक 2 लोगों की लाश मिली है। मुख्य सचिव ने बताया कि अभी कई लोग लापता हैं। सेना के नौजवान लापता हैं जिनकी खोजबीन की जा रही है। उसके अलावा अन्य लोग भी लापता हैं जिनके रेस्क्यू के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सेना, ITBP, SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। मुख्य सचिव ने बताया कि गंगोत्री क्षेत्र में 400 और हर्षिल क्षेत्र में 100 तीर्थ यात्री और अन्य लोग फंसे हुए हैं। उनका हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बुजुर्गों को और महिलाओं और बच्चों को पहले रेस्क्यू कर बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी फिलहाल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राथमिकताएं हैं। जो भी हमारे व्यक्ति, तीर्थयात्री या लोकल रेजिडेंट्स जो भी जहां फंसे हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द रेस्क्यू कर पाएँ, उसी में पूरी मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज लगी हुई हैं, आर्मी लगी हुई है, हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, चिनूक और MI-17 लगे हुए हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वही है। उत्तरकाशी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बाहर निकल गए घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 8 घायल उत्तरकाशी में भर्ती हैं। 3 लोगों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 लोग खतरे से बाहर है। एक व्यक्ति को हेड इंजरी हुई है और उनका कंडीशन कुछ क्रिटिकल है। वहीं 2 मरीजों को जिला हॉस्पिटल देहरादून में भर्ती करवाया गया है। कुल मिलाकर आपदा में घायल व्यक्तियों में से 13 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनमें से 12 लोग खतरे से बाहर है और एक व्यक्ति ही क्रिटिकल कंडीशन में है। देखिए, अभी तक 13 पेशेंट्स की सूचना है और इसमें 8 पेशेंट्स अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है और वो आउट ऑफ डेंजर हैं। बाकी 3 पेशेंट्स को 108 के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भर्ती करा दिया गया है। उनमें से 2 पेशेंट्स की स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है और एक सिविलियन है उसमें जिनको हेड इंजरी हुआ है और उनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है।
बाकी 2 पेशेंट्स कल ही जो मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून है वहाँ मूव कर दिए गए। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए चिकित्सा राहत कार्यों में अनुकरणीय तत्परता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी के स्पष्ट और प्राथमिकता वाले निर्देशों के तहत स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार स्वयं पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। वे लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमों से सीधा संवाद बनाकर हर स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी दी कि हर्षिल और धराली क्षेत्रों में विशेष हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से 9 सदस्यीय चिकित्सा टीम भेजी गई है। ये टीम स्थानीय प्रशासन के समन्वय से मौके पर ही चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है। अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं CMS दून अस्पताल डॉक्टर RS बिष्ट के नेतृत्व में एक अलग 12 सदस्यीय मेडिकल टीम ने मातली में मोर्चा संभाला है। टीम में 7 डॉक्टर और 5 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। डॉक्टर बिष्ट ने बताया कि अब तक 70 से अधिक घायलों को इलाज उपलब्ध कराया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश को एयरलिफ्ट कर मातली लाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि आज किसी भी मरीज को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जिससे राहत की स्थिति स्पष्ट होती है। क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा की चपेट में आए 3 घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से वार्ता कर घायलों को उचित उपचार देने की बात कही। आपको बता दें कि एम्स में सेना के जवान राम प्रकाश, नेपाली मजदूर राजेंद्र प्रसाद, अग्निवीर शिवांशु सिंह इलाज के लिए भर्ती हैं। उत्तरकाशी के धराली में हुए हादसे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हालात का जायजा लेने पहुंचे। करण मेहरा ने भटवाड़ी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। करण मेहरा ने स्थिति का जायजा लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और ITBP का धन्यवाद देते हुए कहा कि ITBP के कारण ही लोगों की जान बची है। मैं धन्यवाद देता हूं फौज के जवानों को और ITBP के लोगों को। कोपांग में जो हमारा ITBP का मेडिकल कैंप था, वहां लोगों को राहत पहुंचा पाए हैं और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहां डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक NDRF और SDRF वहां तक नहीं पहुंच पाए। भटवाड़ी पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार CMO को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पे लेने चाहिए थे, ताकि NDRF और SDRF के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम पटवाड़ी के नजदीक है, ये हालात हैं, इस तरीके से सब टूटा और इस समय ऊपर से चट्टानें आ रही हैं और लगातार JCB काम कर रही है। 3 दिन बाद आज पहली पोकलैंड पहुंची है और बीजेपी की IT सेल ने पहले चिन्कू वहां दिखा दिया था, जबकि अभी तक नहीं आया। MI-17 और चिन्कू की मांग होनी चाहिए ताकि NDRF और SDRF के लोग वहां तक पहुंच सके। मैं ITBP के जवानों को और फौज के जवानों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जो कैंप में वहाँ हैं उनके अपने साथी गायब हैं, उसके बाद भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद जहां सरकार द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे के साथ साथ NDRF, SDRF व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी उत्तरकाशी पहुंचने के बाद प्रभावितों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आपदा में उचित व्यवस्था न करने का आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के समय में सभी का ध्यान आपदा राहत बचाव कार्य में होना चाहिए। कांग्रेस को ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है जब प्रदेश के अंदर इस तरह की दैवीय आपदा और इतनी बड़ी घटना घटित हुई हो, उस समय सभी का ध्यान और सभी का फोकस वो आपदा राहत कार्यों में होना चाहिए और इसको किसी भी प्रकार से, चाहे विकास की बात करें, चाहे राजनीतिक विषय की बात करें, इससे मुझे लगता है लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। इस समय सबका ध्यान आपदा राहत कार्यों में होना चाहिए और उसके बाद राजनीति भी होती रहेगी, विकास के काम भी होते रहेंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कम से कम इस तरह की घटनाएं हो, इसके लिए सभी का प्रयास होना चाहिए, सरकार का भी प्रयास होना चाहिए। बागेश्वर जनपद के 5307 राशन कार्ड निरस्त संबंधित खबरों की पड़ताल करने पर यह पाया गया कि बागेश्वर जनपद के तीनों ब्लॉक गरुड़, बागेश्वर,
कपकोट से कुल 5,307 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डों को वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में अपात्र घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया था। इन्हीं पुरानी आंकड़ों को देहरादून से पुनः प्रसारित किया जा रहा था। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग बागेश्वर ने आंकड़ों का पत्र जारी करते हुए पुष्टि भी की है। वही मामले में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटकाई का कहना है कि शासन स्तर से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो उसमें कार्रवाई की जा रही है जो हमें जांच शासन से प्राप्त हुई है, और खाद्य विभाग के द्वारा भी लगातार जनपद के अंतर्गत सत्यापन का अभियान जो है वो चल रहा है। और जो भी गलत कार्ड, आयुष्मान कार्ड चाहे गलत बने हों या कोई एपिक कार्ड गलत बना हो या राशन कार्ड गलत बना हो, तो वो अपात्र व्यक्तियों को हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को उससे लाभ। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सितारगंज क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने सितारगंज के सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को राखी बांधकर मिष्ठान खिलाकर पर्व मनाया। सितारगंज वन विभाग के ऑफिस में रेंजर को राखी बांधते हुए बहनों ने बताया कि रक्षाबंधन के सूत्र में समस्त अधिकारियों को बांध देना चाहते हैं क्योंकि वे हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। हमने अपने भाइयों को राखी बांधकर मिष्ठान खिलाया। इसी उपलक्ष्य में वन विभाग द्वारा बहनों को पैसों के साथ पौधे भी वितरण किए और कहा कि सभी की जिंदगी में यह रक्षाबंधन का त्यौहार खुशियां लाए। हमारी एकल अभियान की बहनों ने सारे सरकारी विभाग में, जैसे थाने में, वन विभाग में, अपने ICT सेंटर में सभी भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए राखी बांधी। और हम न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उनने हमारे इस प्रोग्राम को अच्छे रूप से दिखाया। धन्यवाद। गढ़कोटी संचय प्रमुख। KVS प्रीमियर फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर एवं इनर वेल क्लब ऑफ काशीपुर के सहयोग से KVS परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर काशीपुर दीपक बाली, अति विशिष्ट अतिथिगण उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह द्वारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान KVS प्रीमियर ग्रुप के MD देवेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से KVS परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसने न केवल जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता की पूर्ति होती है बल्कि अनेक व्यक्तियों को इस पुनीत कार्य से जीवन दान भी मिला है। रक्तदान एक ऐसा दान है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है और मानव जीवन में बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और कई बार ट्रॉमा के केसेस में जीवन रक्षा के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब चूंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, रक्त की आपूर्ति रक्त से ही होगी और अगर आम जनमानस रक्त का दान नहीं करेगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। KVS प्रीमियर ग्रुप हमेशा से ये मानता है कि हमारी जो समाज के प्रति प्रतिबद्धता है उसको हम किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करें। तो कभी CSR के दूसरे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, कभी रक्तदान शिविर के माध्यम से, कभी योगा शिविर के माध्यम से हर साल नियमित रूप से कार्यक्रम करते हैं। और हर्ष का विषय ये है कि हमारे उद्योग में हमारे जितने भी साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है रक्तदाताओं के रूप में और इस प्रकार हम समाज को ऐसा कुछ देना भी चाहते हैं और जो लोग अभी तक इस विषय में नहीं जागरूक हैं उनमें जागरूकता भी पैदा करना चाहते हैं कि सब लोग आए, क्योंकि अभी हमारे देश में जितनी रक्त की आवश्यकता है उसके आधे से भी कम डोनेट हो पाता है। लगभग 1% लोग ही डोनेट कर रहे हैं। KVS ग्रुप द्वारा हर वर्ष ये पुनीत कृत्य होता है और जिसमें रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और इनर व्हील क्लब की भी सहभागिता रहती है। उसी क्रम में इस बार भी ये रक्तदान का, महादान का ये महाशिविर आयोजित हुआ है, जिसका उद्घाटन अभी आपने देखा महापौर दीपक बाली जी के कर कमलों द्वारा हुआ। यही मैं कहना चाहूंगी कि इनर व्हील क्लब भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य ही है जन कल्याण में और जन सेवा के कार्यों में लगे रहना। उसी क्रम में हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स में अपनी भागीदारी देते हैं जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। समाज के लिए उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।